हेलो फिनफार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज जियोनेट की माइनिंग करते हुए हमें करीबन 1.5 महीना हो चुका है और अब बारी आ चुकी है प्रॉफिटेबिलिटी भी की, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग कमेंट से पूछ रहे थे कि आरओआई इसका निकलेगा भी, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके बारे में अपडेट जरूर देते रहना। तो आज की वीडियो एक प्रॉफिटेबिलिटी अपडेट भी है, क्योंकि अगर आप अपने लिए माइनर लेना चाह रहे हो या फिर लेने की सोच रहे हो या फिर कोई भी माइनर इन जनरिक लेने की प्लान करो तो इसकी आरओआई जरूर देखते हुए जाना। बाकी हाँ, फिनफार्म में नया आए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा ही कंटेंट आपके पास हमेशा आता रहे। और जल्दी से चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। तो अब ये वीडियो बनाते टाइम मुझे अब टोटल 48 डेज 6 घंटे 12 मिनट हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने से सिर्फ 2-3 दिन ज्यादा ही हुए हैं माइनिंग करते हुए जियोड टोकन्स की। जब हमने जियोनेट की माइनिंग स्टार्ट करी थी तो वो मिड नवंबर के आसपास था। अब दिसंबर एंड होने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो मेरा मन था कि मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बताऊं, क्योंकि बहुत लोग मेरे से कमेंट्स में ये चीजें पूछ रहे थे एंड काफी कमेंट्स भी है, मैं दिखा भी देता हूं। जैसे आरओआई में जिंदगी निकल जाएगी, लुक्स लाइक अ स्कैम। एंड यहाँ पर हाँ, बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है, सिमिलर क्वेश्चन पूछा है कि ये माइनर आरओआई भी मुश्किल से निकाले। हिस्ट्री देख लो पहले माइनर की, हीलियम, वेदर सेंसर माइनर एक्सेट्रा सब फेल हुए थे। मैं एग्री करता हूँ कि हीलियम की जब माइनिंग आई थी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, अर्ली माइनर्स ने बहुत अच्छा पैसा कमाया था, लेकिन जितने लोग भी बाद में हीलियम माइनिंग में घुसे थे उन सब ने लॉसेस जनरेट करे थे। एंड जब मैंने जियोनेट की पहली वीडियो भी बनाई थी तो मैंने स्पेसिफिक करा था, इसका रीजन भी यही है कि मैं इसको क्यों माइन कर रहा हूं, क्योंकि ये यूएस गवर्नमेंट बैक करी है जियोनेट के ऑलवेज, जो जियोनेट का ओरिजिनल नेटवर्क है उसको। क्योंकि जो आप हीलियम की बात करो वो आपके वेदर पे काम कर रहा था, जियोनेट आपके वेदर पे काम नहीं कर रहा, आपके आरटीएक्स नेटवर्क पे काम कर रहा है। अब आरटीएक्स नेटवर्क आपका ग्राफिक कार्ड नहीं होता, वो होता है बेसिकली आप जीपीएस यूज करते हो अपने फोन्स पे, राइट? आप गूगल मैप्स खोलते हो तो आप हमेशा नोट करते होगे जब भी आप शायद एक फ्लाईओवर लेने वाले हो तो कभी कभी जीपीएस करते कि नहीं आप फ्लाईओवर पे नहीं चढ़े, आप नीचे से जा रहे हो, या इसका उल्टा भी कर देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो गूगल मैप्स होते हैं वो जनरली 5 to 10 मीटर्स की एक्यूरेसी देते हैं, इसलिए वो वाला जो चीज होता है वो थोड़ी सी डाइसी हो जाती है। बट जियोनेट की वजह से क्या होता है, ये जो आपकी जीपीएस एक्यूरेसी है ये 2 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। मतलब अगर मेरा हाथ यहां पर है तो वो यहीं की एक्यूरेसी देगा, बस 2 सेंटीमीटर का अप डाउन हो सकता है। अब इसकी सबसे खास बात क्या है, इन फ्यूचर जैसे जैसे ड्रोन्स का अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है, ड्रोन्स के लिए ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अब मैं बताने वाला हूं हमारे पास अभी तक टोटल कितने रिवॉर्ड्स आ चुके हैं। देख लो, हमारे पास 405 रिवॉर्ड्स आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस दिखा देता हूं। अभी जियोड का जो प्राइस चल रहा है 0.14 ही समझ लो, 139 हो रखा है, 1389। एंड अगर पहली बार आ रहे हो, जियोड टोकन माइन कर रहे हो, तो कॉइनेक्स की मैंने लिंक आपको वीडियो की कैप्शन में डाल रखी है, उसके थ्रू साइन अप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको साइन अप बोनस मिल जाएगा। 2 एक्सचेंजेस पे अभी लिस्टेड है, कॉइनेक्स पे, एमएक्सी पे, दोनों की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने जब स्टार्ट भी किया था मिड नवंबर के आसपास, तब भी इसका जो प्राइस था 0.14 के आसपास ही था। अगर मैं चार्ट इसका जूम आउट कर रहा हूं तो चार्ट का ऑल टाइम हाई हमें दिख रहा है 0.38 तक भी गया हो, यानी अप्रोक्सीमेटली यहां से 3 गुना हाई, राइट? अभी ये अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही है। बट स्टिल इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे भी ये कॉइन माइन करना काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। पूरा एनालिसिस अभी हम कर ही रहे हैं, राइट? अगर मैं अभी करंट सिनेरियो से भी देखूं, हमने 400 टोकन्स माइन करे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी जो बतानी है। अभी इसका प्राइस चल रहा है $0.14। इनटू में अगर मैं गिनते रहता हूं, आपका करीबन 92 के आसपास का भी यूएसडीटी चल रहा है, तो हमने 5000 समथिंग रुपए कमाए हैं। एंड अगर आप इसको 48 डेज से डिवाइड करना चाहते हो तो ये करीबन आ रहा है आपका 107 रुपए। अब जब हमने माइनिंग स्टार्ट करी थी, मैं करीबन 150 से 180 रुपीज की वर्थ के टोकन अर्न कर रहा था, बट ये एवरेज मेरी कम हो गई है। उसके 2 रीजंस है, एक तो टोकन का प्राइस ड्रॉप डाउन हुआ है, और दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। अगर आप यहीं पे ही देखोगे, अब आप मेरे रिवॉर्ड्स देखो, मतलब मैक्सिमम जो मैं रिवॉर्ड्स लेकर जा रहा हूं डेली बेसिस पे वो 6 रिवॉर्ड्स हैं। अब इसका रीजन क्या है, जो मेरा एरिया था मैं वहां पे सेकंड माइनर था। फर्स्ट माइनर की जो अर्निंग होती है वो 12 जियोड टोकन्स की गारंटीड हो जाती है, सेकंड माइनर की भी 12 जियोड टोकन्स आती है। लेकिन एज सून एज थर्ड माइनर उसमें आ जाता है हेक्सागन में, तो सेकंड और थर्ड माइनर जो है वो इक्वली है, यानी 50-50 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब पहले जब मैंने माइनिंग स्टार्ट करी थी 15-20 दिन तक मैं पूरे के पूरे वो 12 टोकन्स कमा रहा था, बट एज सून एज जो सेकंड माइनर आया, मतलब थर्ड माइनर आया हेक्सागन में, अब मैं और वो टोकन स्प्लिट करें, तो इसलिए हम दोनों अब 6 और 6 ईच कमा रहे हैं। तो इसलिए मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि अगर मैं 12 कमा रहा था तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं दिन के 180-200 रुपए तक की भी हाईएस्ट अर्निंग लेकर जा रहा था। बट क्योंकि अब मैं एक थर्ड माइनर के साथ अपनी अर्निंग शेयर कर रहा हूं, तो मेरी अर्निंग जो है पूरी 50% से गिर गई है।
तो इसलिए अगर आप अपने एरिया में हो, जो मैंने मैप आपको दिखाया भी था सेपरेट वीडियो में, अगर आप अपने एरिया में सबसे पहले माइनर हो तो जस्ट एक छोटा सा टास्क और कर लेना, अपनी NFT क्लेम कर लेना उस पर्टिकुलर एरिया की। उससे क्या होगा, आपकी अर्निंग्स गारंटीड रहेगी, चाहे उस हेक्सागन में दूसरा माइनर आए, तीसरा माइनर आए, उससे आपकी अर्निंग्स पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी तरह जैसे मैं सेकंड माइनर था तो मेरी अर्निंग्स पे इंपैक्ट उसका जरूर आएगा। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस था। अगर आप इसकी कॉस्टिंग निकालना चाह रहे हो तो मैंने उस टाइम भी बताया था यार, 10 वॉट की बिजली लेती है, पूरे साल में जितनी बिजली लेने वाली है वो उसने एक दिन में ही मुझे कंज्यूम यहां पर करके दे दिया, मतलब माइन करके दे दिया। तो अब ये था जियोनेट का टोकन प्रॉफिटेबिलिटी सारा सिनेरियो। अब वीडियो में यहां तक पहुंच चुके हो तो बिना लाइक करे बगैर मत जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिनफार्म में अभी भी पहली बार आए हो तो बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है, क्योंकि सारे माइनिंग अपडेट्स, सारे क्रिप्टो अपडेट्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं कुछ नए एपिसोड्स के साथ।